जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 में चैत्र पूर्णिमा कब है, किस दिन स्नान दान का कार्य किया जाएगा, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, भगवान सत्यनारायण का पूजन कब किया जाएगा और चैत्र पूर्णिमा के दिन जो कि हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, तो हनुमान जयंती कब है। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों के कार्य करने का, साथ ही व्रत धारण करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे चैत्र पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि चैत्र पूर्णिमा के दिन से वैशाख स्नान भी शुरू होता है और इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। वैसे हनुमान जयंती जो कि जिन पंचांगों के आधार से व्रतों का निर्णय किया जाता है, उसमें हनुमान जी की जन्म तिथि किसी में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और किसी में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है। यानी कि बहुत से जगहों पर कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। वहीं पे कुछ जगहों पर चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। किसी भी देवता की अधिकृति या जन्म तिथि एक होती है, परंतु हनुमान जी की दो मानते हैं। तो आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार सुबह 7:08 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार सुबह 7:43 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो जो भी 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करते हैं, पूर्णिमा व्रत धारण करते हैं, तो वो सभी भक्तजन चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को व्रत धारण करेंगे, जो कि 32 पूर्णमासी का भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। और जो भी गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य करने वाले हैं, साथ ही हनुमान जयंती मनाने वाले हैं, वो सभी जो कि 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य करेंगे और हनुमान जयंती 2 अप्रैल को है। तो इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाए, हनुमान जी का विशेष पूजन अर्चन करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 1 और 2 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:16 से सुबह 4:54 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:49, सूर्यास्त शाम 6:14 होगा। 1 अप्रैल को राहु काल दोपहर 12:02 से दोपहर 2:35 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 1 और 2 अप्रैल को जो कि सुबह 6:11 से सुबह 7:45 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:06 से शाम 6:39 तक होगा। इसके बाद फिर 1 अप्रैल को रात्रि 8:06 से रात्रि 9:52 तक होगा। नक्षत्र 1 अप्रैल को उत्तरा फाल्गुनी होगा, शाम 4:17 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र होगा। योग वृद्धि होगा दोपहर 2:51 तक। उसके बाद ध्रुव योग होगा। 1 अप्रैल को रवि योग बन रहा है, जो कि सुबह 6:11 से शाम 4:17 तक होगा। और 1 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शाम 4:17 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:10 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। 1 अप्रैल को गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:38 से शाम 7:01 तक होगा। जो भी 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करते हैं वो सभी भक्तजन 1 अप्रैल को धारण करेंगे। भगवान सत्यनारायण का भी पूजन 1 अप्रैल को जो कि शाम के समय में करे। वैसे भगवान सत्यनारायण का पूजन किसी भी दिन किया जा सकता है, खास करके पूर्णिमा तिथि के दिन पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। जो भी 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करते हैं उन्हें दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव जी का साथ में चंडी माता की आराधना करनी चाहिए। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। और फिर शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण माना जाता है। चंद्रोदय का समय 1 अप्रैल को जो कि शाम 5:42 तक होगा। अगले दिन जो कि स्नान दान का कार्य किया जाएगा 2 अप्रैल को। पूर्णिमा के स्नान दान के दिन जो कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके जो कि जहाँ तक हो सके
तीर्थ आदि क्षेत्रों में गंगा नदी आदि में स्नान करे तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन से वैशाख स्नान भी शुरू होता है, तो 2 अप्रैल से वैशाख स्नान शुरू है। तो इस दिन स्नान दान आदि का कार्य करे, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे, इष्ट देवता कुल देवता आदि की पूजा करे, जो भी आपसे बन सके अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान दक्षिणा जो भी हो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार प्रदान करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मंदिरों में, तीर्थों आदि क्षेत्रों में तुलसी वृक्ष के नीचे जो कि दीप आदि का दान करना चाहिए, तो यह अनंत पुण्य फलदायी होता है। इस दिन सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सात्विक तरीके से इस दिन समय को व्यतीत करे तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।